Right, right. So, welcome everyone to our Wednesday Wellness session. मैम अनम्यूट करना पड़ेगा आप। Sorry. Okay. Sorry for that. Huh? Okay. So, good evening, everyone. How are you all? Eating mangoes? अभी तो काफी मैंगोज आ गए हैं मार्केट में, है ना? चलो। सो मैं कह रही थी अभी, सेकेंड। हाँ, मैं ये कह रही थी कि सबसे दिल के करीब वाला जो टॉपिक है ना उसको लेते हैं हम लोग। क्योंकि तब फीमेल्स यूजुअली सबको ये रहता है ना कि अच्छा दिखना है, थोड़ा ग्रूमिंग अच्छा होना चाहिए, जब बाहर निकले तो सब ठीक ठाक करके एकदम प्रॉपर वे से हमें प्रेजेंट करना है, खुद को कैरी करना है। तो कहीं ना कहीं जब इस कंटेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं ना तो स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, ये बहुत करीब की बात हो जाती है ना? तो ये चीज डेफिनेटली सबके दिल को छुएगी। जो चीजें आपको इस सेशन से पता चलेंगी ना, वो कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट करनी है, अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में अकोमोडेट करने की कोशिश करनी है। सो मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी चीजें आप करो, लेकिन उसमें से मैक्सिमम जो चीजें आपके लिए बहुत आसान है वो तो आप डेफिनेटली फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं। राइट? एवरीवन विथ मी? और कुछ यस मैम। इजी इजी टिप्स बताएंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा उसमें रिसर्च करके कुछ ये करना है वो करना है, बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड्स करके हमें मेंटेन करनी है हमारी हेयर हेल्थ, ऐसा नहीं है। वी विल जस्ट गाइड यू टूवर्ड्स हाउ इन अ वेरी सिंपल वे यू कैन टेक केयर ऑफ योर हेयर हेल्थ। सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को क्या लगता है ना कि बालों की समस्या ये ऊपरी होती है, तो वी फाइंड ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस कि जो हमें बाहर से मिलते जाते हैं। ठीक है ना? बट हेयर हेल्थ इज बेसिकली द इंटरनल डिसफंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। जो अंदर कुछ तो गड़बड़ हो रही है उसकी वजह से बाल जो है ना वो आपके हेल्दी नहीं बन पा रहे हैं, या फिर हेल्दी नहीं हो पा रहे, या फिर काफी ज्यादा हेयर फॉल होता जा रहा है। राइट? सो जब अभी मैं सबसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगी कि ये हमेशा कहा जाता है ना कि जो ज्यादा सोचते हैं उनको टक्कल रहता है ना, उनको बालनेस डेवलप होता है। कौन कौन इस चीज को एग्री करेगा? यस, सब हैंड रेज करो जो एग्री करेगा। बहुत ज्यादा जो सोचते हैं उनको बालने शुरू हो जाता है, उनका काफी हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। एग्री? सब लोग एग्री करते हो या नहीं करते हो? यस मैम। या उसका यस कोई मैम। रिलेशन है नहीं सोचने का, है स्ट्रेस मैम। लेने का? है या नहीं है? है मैम। तो कैसे है पूजा? क्यों हो सकता है, क्या लगता है? अभी सोचना तो दिमाग की बात है ना? बाल तो कहीं और है। तो ऐसा नहीं है कि वो पास पास में रहते हैं तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट होता है। कुछ बहुत साइंटिफिक इसका रीजन है कि क्यों ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हेयर फॉल बढ़ता है। एंड दिस इज नॉट समथिंग कि बहुत मतलब आप सोच रहे हो और इमीडिएटली चीजें हो रही है। आपका पूरा बॉडी जो है ना वो उस थॉट प्रोसेस को, उस इमोशन को कनेक्ट करता है, एंड फिर हेयर फॉल आपका स्टार्ट हो जाता है। जैसे साइकोलॉजी में, होम्योपैथी में हम लोग जिस तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं ना, तो उसका कहीं ना कहीं रिलेशन है ना, इमोशंस के ऊपर बहुत ज्यादा रिलेट किया गया है हेयर फॉल को। जब आपके बॉडी, आपका माइंड इंटीग्रिटी छोड़ देता है ना, इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है कि रिलेशनशिप बना के रखना। जब हम लोग रिलेशनशिप बना के नहीं रख पाते हैं और हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ खोया है, तो बॉडी है ना कहीं ये जो सर्वाइवल मोड के एड्स हम लोग देखते हैं, तो व्हाट इज सर्वाइवल मोड? तो सर्वाइवल मोड मतलब ये एक तरीके से आप खुद के बॉडी को बचा रहे हो एक इम्पैक्ट से, एक रॉन्ग स्ट्रेस फैक्टर से। आप खुद के बॉडी को बचाने की कोशिश करते हो।
और जब बचाने की कोशिश करते हो ना, तो सबसे अनइम्पॉर्टेंट चीज बॉडी में से ना निकलना शुरू हो जाती है। तो सबसे अनइम्पॉर्टेंट चीज हमारी बॉडी के लिए, बॉडी सेंस करता है कि वो बाल है। क्यों है? क्योंकि उनका प्रेजेंस ना होने से किसी की जान तो नहीं जा सकती, है ना। मतलब किडनीज है, हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, लीवर है, ब्लड वेसल्स है, ये सारे हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी उनके ऊपर पहले कभी भी रिएक्शन नहीं दिखाएगी। बॉडी कौन से ऑर्गन पर रिएक्शन दिखाएगी? आपके सबसे अनवांटेड चीज को। तो अनवांटेड चीज क्या है? तो आपके बाल है, स्किन है। बहुत बार जब अटैचमेंट किसी से छूट जाती है तो हमारी स्किन भी बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। तो ये थोड़ा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उस चीज को देखने का। लेकिन उसके साथ ही कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमारी बॉडी को चलने के लिए हमें हवा की जरूरत है ना। हम जीते हैं लाइक ऑक्सीजन के ऊपर जीते हैं, बाकी न्यूट्रिएंट्स के ऊपर जीते हैं। तो वैसे ही हमारे बालों को भी जीवित रखने के लिए, या फिर उनको होल्ड ऑन करके रखने के लिए ना, न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हम लोग सोचते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोटीन्स बॉडी के लिए जरूरी है, फिर बालों के लिए जरूरी है, तो हम प्रोटीन ट्रीटमेंट्स लेते हैं, है ना, कि ऊपर से प्रोटीन डिपॉजिट करा जाता है। दैट इज, सी, इट इज अप टू यू हाउ यू परसीव। बालों का टेम्परेरी सोल्यूशन आपको मिल जाता है, लेकिन इंटरनल प्रोटीन का डिपोजिशन बालों पर होना कहीं ना कहीं रुक गया है। इसकी वजह से बाहर से आपको अप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, राइट। बाल, आपका स्काल्प जो है बालों को होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए प्रोटीन से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कुछ और बाकी के इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए प्रोटीन्स के साथ में बाकी के जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है आपके हेयर हेल्थ के लिए, वही चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूजा के साथ में। सो पूजा इज द न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन, शी इज वर्किंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल ऑल ओवर इंडिया। एंड शी इज ऑल्सो वर्किंग इनटू सप्लीमेंट्स, कि जहाँ पे बहुत बॉडी को ज़रूरत होती है, तो कभी डाइट के थ्रू हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो इन दैट केसेस शी इज हेल्पिंग आउट पीपल, प्रोवाइडिंग द सप्लीमेंट्स टू। एंड इस तरीके से वो आईएचए के साथ में जुड़ी हुई है काफ़ी दिनों से, एंड वी आर वर्किंग टूवर्ड्स वेलनेस ऑफ पीपल सिंस अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। सो आई वेलकम पूजा and to put light on this topic, and I hope everyone is going to enjoy. आप सुनो, जो चीज आपसे रिलेट कर पाते हो वो चीज ले लो, जो बहुत कॉम्प्लिकेशन में जा रहा है उसको छोड़ दो। लेकिन आप डेफिनेटली इस सेशन के बाद में आप भी अप्लाई करो, एंड आपके जो नियर एंड डियर वंस है, कि जिनको आपको लगता है कि ये चीज हेल्प होने वाली है, यू डेफिनेटली गाइड देम ऑल्सो टूवर्ड्स द सेम, राइट। एंड जो वेनसडे वेलनेस के, अनदर थिंग, वेनसडे वेलनेस के जो सेशंस है, दे आर फ्री ऑफ चार्ज, एंड देर इज नो कॉस्ट, एनी वन कैन ज्वाइन। सो इफ यू फील दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, आपको लगता है कि ये हम आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आपको स्प्रेड करना है, यू कैन डेफिनेटली शेयर द लिंक विथ योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स एंड एवरी वन अराउंड यू। ठीक है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ हेल्पिंग हैंड टूवर्ड्स द सोसाइटी, कि जो हम लोग एक साथ मिलकर ये कर रहे हैं। तो हमारे सेशंस जो है ना, ये अलग अलग तरीके के होंगे, तो आप एक्सपीरियंस करोगे जब आप कंटिन्यूसली इन सेशंस को अटेंड करोगे। लास्ट टू लास्ट सेशन डॉक्टर वीनू का हुआ था, एंड द टॉपिक वाज आल्सो वेरी अमेजिंग। उनका जो वीडियो है दैट इज बीइंग अपलोडेड ऑन दी यूट्यूब, के यूट्यूब लिंक मैं आपको थोड़ी देर में शेयर करती हूँ, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल। वहाँ पे आपको ये सारे सेशंस वहाँ पे भी आपको मिलते जाएंगे। ऑल राइट, सो यस, ओवर टू यू पूजा, सो यू कैन स्टार्ट। Thank you so much, ma'am, and I welcome everyone. Before starting the discussion, let me just share the screen. Is my screen visible to all of you? Yes. Yes, visible. थैंक यू सो मच। एंड आज का जो टॉपिक है डेफिनेटली उसकी जो भूमिका है वो मैम ने आपको दे दी है कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस। आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर वी आर सीइंग, जो भी हम देखते हैं जरूरी नहीं है वो वैसे ही है। उसका डेप्थ कुछ और कह सकता है, लेकिन उसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनालाइज या अंडरस्टैंड हम तब कर पाएंगे जब हमें उस चीज के बेसिक्स या फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स पता होंगे।
सो आज के सेशन में आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली हेयर इज। जो बाल हमको एक नॉर्मल ऐसे पतले से दिखते हैं वो कैसे होते हैं अंदर से, क्या स्ट्रक्चर होता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज किसी भी चीज को आपको अगर हेल्दी रखना है, वेदर इट इज अ रिलेशनशिप, वेदर इट इज अ पर्सन, वेदर इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज आवर बॉडी, हमें उसका ना सिस्टम पता होना चाहिए एंड उस सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है। और हम उस रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल कर देंगे देन दैट पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू परफॉर्म वेल एंड एफिशिएंटली। ठीक है, सो आज की अंडरस्टैंडिंग इसी बेसिस पर है। सेकेंडली, आज जो ऑडियंस है हमारे पास दो तरह की होंगी। एक है जो लोग चीजों को बाय करते हैं, खरीदते हैं, दे आर नॉट मच इनटू हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर। कुछ लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो हेल्थ कोचेस हैं या फिटनेस ट्रेनर्स हैं या ब्यूटी आर्टिस्ट हैं। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो सकती है। दैट्स व्हाट मैम हैज हाईलाइटेड कि जो चीज आपको समझ आए उतना समझिए, जो ना आए उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश आप कर सकते हो। बिकॉज वेन एवर वी आर अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक रिलेटेड टू हेल्थ, उसमें कभी भी एक सिंगल पैरामीटर से आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इफ देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल पैरामीटर्स इन्वॉल्व। एंड आज जब हम हेयर हेल्थ की बात करेंगे उसको हम न्यूट्रिशन से रिलेट करेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना जरूरी है। दैट्स व्हाट इज रिलेटेड टू क्लिनिकल एनालिसिस विच इज बीइंग डन बाय ऑल द न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस और डॉक्टर्स। तब आप एक एग्जैक्ट डिसीजन पे आ पाते हो कि क्या चैलेंज है एंड हाउ इट हैज टू बी ट्रीटेड, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बायोमार्कर्स कि क्या चीज गलत हो रही है और उसको कैसे हील अप करना है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम बालों की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि हम बालों की केयर को हम दो सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज द इंटरनल केयर एंड सेकेंड इज द एक्सटर्नल केयर। जैसे यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हैं, ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि वेन एवर दे फील एनी चैलेंज इन टू देयर हेयर्स, उनका सबसे पहला डिसीजन होता है कि लेट्स चेंज द शैम्पूज, लेट्स चेंज द ऑयल्स, या जो भी वो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं हमेशा उसको चेंज करने या उसको एनालाइज करने में उनका टाइम ज्यादा जाता है। दूसरा, जो इन्फ्लुएंस एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री ने क्रिएट करा है थ्रू सेलिब्रिटीज और थ्रू इन्फ्लुएंसर्स, उसकी वजह से हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया है कि अगर हमारे बालों में कोई भी दिक्कत होती है हम सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट एक्सटर्नल से करने की कोशिश करते हैं। बट आपको यहाँ एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि एक्सटर्नल केयर इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन which we are trying to create from the external factors which are impacting our hairs. अगर आपके बाल बाहर की तरफ हैं, ये डेड हैं, इनके ऊपर इम्पैक्ट हवा का पड़ेगा, पानी का पड़ेगा, आपका पोल्यूशन का पड़ेगा। जो भी आप चीजें उसको क्लीन करने के लिए अप्लाई कर रहे हो उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंडली, हेयर इज समथिंग विच इज ऑलवेज रिलेटेड टू ब्यूटी, राइट। सो आप अपने आप को फैशन ट्रेंड से मैच करने के लिए बहुत बार हम सभी लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट्स का भी यूज करते हैं, बहुत सारी स्टाइलिंग करते हैं, तरह तरह के स्प्रेस लगाते हैं, सेटिंग्स क्रिएट करते हैं जस्ट टू मेक आवरसेल्फ ब्यूटीफुल और इम्पैक्टफुल फॉर अ प्रेजेंटेशन और फॉर एन इवेंट। बट वो एक्सटर्नल एक्सपोजर कहीं ना कहीं आपके हेयर्स को डीपली इम्पैक्ट करता है, विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस फर्दर। सो अगर आप इंटरनल फैक्टर्स की बात करें, सॉरी एक्सटर्नल हेयर हेल्थ की बात करें, तो उसमें आपके आउटर प्रोडक्ट्स जो भी आपको माइंड में आते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स एक्सटर्नल हेयर हेल्थ में आते हैं। वेदर इट इज ऑयल, वेदर इट इज एनी सिरम, वेदर इट इज एनी कंडीशनर, शैम्पू, एनी प्रोडक्ट थ्रू विच यू आर cleaning your hairs or nourishing your hairs or applying it on the scalp as well as your hair shaft. एंड जो भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर एक्सटर्नल हेयर। इंटरनल हेयर हेल्थ की बात करी जाए तो यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन का रोल सबसे ज्यादा आता है। बिकॉज अगर आप देखो तो आपके हेयर्स जो है वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं बॉडी से। तो जहाँ पे वो जुड़े हुए हैं वहां पे उनको ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है। दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग एवरी टाइम, दैट्स व्हाई दे आर स्मूथ, दैट्स व्हाई दे आर हेल्दी, दे हैव सम कलर।
मेरे हेयर्स का कलर डिफरेंट है, आपके हेयर्स का कलर डिफरेंट है, तो एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड बाय द थिंग्स व्हिच आर अटैच्ड इंटरनली टू आवर बॉडी। हमारे अंदरूनी शरीर से जो चीजें जुड़ी हुई हैं उससे डिसाइड होता है कि आपके बाल कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, ब्लैक होंगे, ब्राउन होंगे, वट एवर टेक्सचर कलर इज of your hairs that depends on the internal hair health factors। उसमें पहला आता है न्यूट्रिशन, जैसा मैम ने अभी बात करी थी कि प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी हेयर हेल्थ में। ऐसे ही बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी हेयर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। देर आर सम हेल्दी फैट्स एज वेल। हार्मोनल बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा टेक केयर करने वाला एस्पेक्ट है आज के टाइम में। बिकॉज वेन एवर हॉर्मोन्स आर डिस्टर्ब विद इन आवर बॉडी, हमारी हेयर ग्रोथ इम्पैक्ट होती है। एंड उसका सीधा रीजन, जैसे मैम ने सर्वाइवल मोड की बात करी, सो हार्मोनल बैलेंस हो गया, गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गए। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, सोच के देखिए, आपका खाना आपके गट में जा रहा है बट आपका डाइजेशन प्रोसेस ही अच्छा नहीं है, तो जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कॉम्प्रोमाइज होने वाला है। 100% ना हो कि मे बी वो 60% हो रहा है, 40% हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन योर गट हेल्थ क्वालिटी। सो अगर गट अच्छा नहीं है तो दैट इज अ एंट्रेंस टू एवरी चैलेंज विच यू आर गोइंग टू फेस इन फ्यूचर। And nowadays, every lifestyle challenge which we are seeing that is related to gut majorly. So हमारा एक ये भी कंसिडरेशन होना चाहिए कि अगर हेयर हेल्थ अच्छी नहीं है, it doesn't mean I need to change the shampoo or I need to change the oil. Maybe my gut is not working well. So हमें उस पे फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट गोज विद द स्ट्रेस। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस बॉडी को होता है, सो बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो इनकम्प्लीट हो जाती है या वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल, जिसको हम आगे समझने वाले हैं, वो इम्पैक्ट होती है। स्लीप क्वालिटी, ये सारे फैक्टर्स आप सुनते बहुत ज्यादा हो लेकिन आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इनका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे किस तरह से पड़ता है। स्पेशली हेयर्स इज वन थिंग जो बहुत जल्दी सिग्नल देता है। स्लीप क्वालिटी, अगर आपके बालों आपके अगर आपकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है, इट इज नॉट 8 आवर्स साइकिल, टाइमली आप सोते नहीं है, टाइमली उठते नहीं है, लेट नाइट अगर आप बहुत ज्यादा जागते हैं, तो आप अपनी बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म को खराब कर रहे हैं। क्योंकि आपकी बॉडी को इस तरह बनाया गया है कि वो रात में जब आराम करती है, देन ओनली इट इज एबल टू हील इटसेल्फ, रिपेयर इटसेल्फ। क्योंकि पूरा दिन आप भाग दौड़ कर रहे हैं, जब रात में आप सोते हैं, आपकी बॉडी ने क्या करा, जब आप रिलैक्स कर रहे हो, बहुत सारे सिस्टम्स बॉडी ने शट डाउन कर दिए कुछ टाइम के लिए। बॉडी को कुछ पचाना नहीं है, बॉडी को कुछ ज्यादा सर्कुलेट नहीं करना है, सारे ऑर्गन्स शांत है, हार्ट इज वर्किंग, ब्रेन शांत है, तो किसी भी तरह के हार्मोन सिक्रीशंस हाई लेवल पे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से बॉडी उन जगहों पे ध्यान दे पाती है जहां पे किसी भी तरह का रिपेयर चाहिए, हीलिंग एस्पेक्ट चाहिए। सो दैट्स व्हाई स्लीप इज समथिंग जो बहुत ज्यादा कंसिडरेशन में आज के टाइम में होनी चाहिए। बिकॉज वी आर रनिंग हेयर एंड देयर without understanding what exactly we are looking for, and sleep is one thing which we are not taking seriously at all। इसीलिए ज्यादातर लोग स्लीप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। हेयर ग्रोथ इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज। बायोमार्कर बैलेंसेस कि हम सभी लोग टेस्ट कराते हैं, राइट, बॉडी चेकअप्स कराते हैं। आप जब भी बॉडी टेस्ट कराते हैं, ट्राई टू हैव अ लुक कि आप किन किन बायोमार्कर्स को टेस्ट कराते हो। कॉमनली आप B12, विटामिन D3, आयरन। आयरन के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है जिनको देखना जरूरी है, बिकॉज जनरली हमारा जो कंसिडरेशन होता है वो सेरम आयरन या हेमोग्लोबिन पे होता है। एंड हमें लगता है कि अगर मेरा हेमोग्लोबिन 12 to 15 की रेंज में है तो मेरा आयरन सही है। ये एनालिसिस गलत है, इसको अंडरस्टैंड हम आगे और करेंगे। सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल बायोमार्कर्स। उसमें जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, D3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओमेगा हैज अ मेजर रोल ऑन योर हेयर हेल्थ। तो इंटरनल फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें हैं जो अंडरस्टैंड करने लायक है। आज हम सिर्फ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, जो बायोमार्कर्स हमारे मेन है, सिर्फ उनको समझेंगे, बिकॉज एवरी टॉपिक नीड्स एन आर टू बी एक्सप्लेन्ड फॉर द हेयर हेल्थ। सो वी विल बी कंसिडरिंग ओनली द बायोमार्कर बैलेंस।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको अपने बाल स्ट्रॉन्ग चाहिए, हेल्दी चाहिए, देन यू नीड टू फोकस मोर ऑन इंटरनल फैक्टर्स। अगर आपको प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल चैलेंजेस से, तो आपको एक्सटर्नल हेयर हेल्थ पे फोकस करना है। अगर रेशियो ऑफ स्पेंडिंग की बात करी जाए, तो अगर इस प्रेजेंटेशन के बाद यू विल बी एबल टू डिसाइड कि एक्सटर्नल हेल्थ हेल्थ वर्सेस इंटरनल में मुझे कहाँ ज्यादा स्पेंड करना चाहिए, एंड दैट इज द इन्वेस्टमेंट विच वी हैव टू डू फॉर आवर ओन हेल्थ, राइट? नेक्स्ट कम्स, देयर इज अ मिथ ब्रेकर विच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट स्लाइड ओनली, कि हम बहुत बार एक्सटर्नल इश्यूज पे भाग के जाते हैं कि अगर हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तो बहुत बार फीमेल्स की क्वेरी होती है कि यार मेरा शैम्पू अच्छे से काम नहीं कर रहा, मेरा हेयर ऑयल अच्छे से काम नहीं कर रहा। वी सडनली डिसाइड फॉर द केमिकल ट्रीटमेंट्स एज वेल। केराटिन ट्रीटमेंट्स आर वेरी कॉमन। केराटिन इज ट्रीटमेंट इज व्हाट, आप केराटिन मतलब प्रोटीन की एक लेयर अपने हेयर्स के ऊपर चढ़वा रहे हो। क्यों चढ़वा रहे हो? क्योंकि आपके बाल थिन होने स्टार्ट हो गए हैं। बाल अगर थिन होंगे तो क्या होंगे? फ्रिजी होंगे। बालों में एक नेगेटिव आयन होता है, अगर वो नेगेटिव आयन मेंटेन नहीं होता तो आपके बाल आपस में मिल जाते हैं, बंचेस लंप्स बन जाते हैं, एंड फ्रिजी बहुत हो जाते हैं आपके हेयर्स, जिसकी वजह से जो एक स्मूथनेस या एक टेक्सचर आप ढूंढते हो, जो आप एड्स में देखते हो, उससे इन्फ्लुएंस होते हो, दैट गेट्स इम्पैक्टेड। इसीलिए किसी भी तरह के एक्सटर्नल केयर प्रोडक्ट्स को ऐसे ही हमें आजमाना नहीं चाहिए, until and unless there are some थिंग्स जो हमें देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक बहुत सारे शैम्पूज ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल यूसेज के लिए होते हैं, तो जब तक आप उनको यूज करते हो आपके हेयर्स बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको ड्रॉप ऑफ करते हो आपकी हेयर क्वालिटी खराब होने लगती है। इट मीन्स दे आर एक्सटर्नली प्रोवाइडिंग सम लेयर जो जब तक वो यूज हो रहा है तभी तक मेंटेन है, बट इंटरनली वो आपके हेयर की लेयर्स को खराब करते जा रहे हैं। सेम गोज विद द वाटर क्वालिटी। जगह जगह का पानी जब बदलता है तो उसकी क्वालिटी आपके हेयर हेल्थ को बहुत मेजरली इफेक्ट कर सकती है। लाइक वी हैव सीन विद इन आवर एरिया जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे वाटर क्वालिटी बहुत डिप्रिशिएटेड है, जिसकी वजह से लोगों की हेयर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स डेफिनेटली आर इम्पोर्टेंट, बट दे आर जस्ट एन आइसबर्ग जो हमें दिख रहा है ऊपर से। देर आर internal factors a lot which have to be taken into consideration, and उसके लिए we need to understand all these things कि क्या deficiencies हैं जो हम लेके घूम रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी डेफिशिएंट हुई तो वो सर्वाइवल मोड पे शिफ्ट कर देती है। इट्स लाइक कि मान लीजिए आपके घर में 2 लीटर दूध आता है हर रोज, उस 2 लीटर दूध से आप अपने घर के सारे काम करते हो, चाय बनानी है, बच्चों को देना है, और कुछ दही जमानी है, पनीर बनाना है। मान लीजिए वो 2 लीटर की जगह 1 लीटर आने लग गया, तो क्या आप अपने घर में मिल्क से होने वाले कुछ काम बंद करोगे या नहीं? द सेम इज विद योर बॉडी। आपकी बॉडी को एक मिनिमम निर्धारित क्वांटिटी के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर आपके बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं तो आपकी बॉडी काम करेगी, लेकिन उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो काम करना बंद कर देगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो सिग्नल देगी इन द फॉर्म ऑफ योर हेयर फॉल, मे बी इन द फॉर्म ऑफ फटीग, या आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, आपका कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, वट एवर बी द थिंग्स। बट हेयर इज समथिंग जिसपे सबसे जल्दी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हेयर हेल्थ का अच्छा होना इज इम्पोर्टेंट फॉर आर अपीयरेंस, फॉर आर कॉन्फिडेंस। बट अगर बॉडी को डिसाइड करना है तो हेयर हेल्थ अगर खराब हो भी गई तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बाल्डनेस आएगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके इंटरनल सर्वाइवल पे नहीं जाएगा। दैट्स वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी टू हैव द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड। जब भी आप टेस्ट कराते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही हैं तो एक्शन लेना है, अगर नहीं पूजा, लेंगे तो। पूजा जस्ट जी वन मैम। सेकेंड ना, 1 सेकेंड। आप सब लोग है ना, मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है सबको। सो आई वॉन्ट एवरी वन टू ओपन दैट लिंक, और वो लिंक ओपन करके ना आपको सिर्फ बताना है कि आपको क्या लगता है कि हेयर फॉल क्यों होता है यूजुअली।
या हेयर हेल्थ क्यों ठीक नहीं रह पाती है आज के कंटेक्स्ट में, आजकल के सराउंडिंग के कंटेक्स्ट में आप रीजन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, लिंक जो मैंने शेयर किया है, तो वो लिंक ओपन करना है। देखो मैंने अभी लिंक शेयर किया है, इट इज़ अ फेसबुक लिंक। वहां पे कमेंट्स में जाकर आपको कमेंट करना है कि व्हाट डू यू थिंक, कि हेयर फॉल क्यों होता है, हेयर का टेक्सचर क्यों चेंज होता है, ड्राइनेस, फ्रीजीनेस, ये सारी चीजें क्यों हो सकती है, आपको क्या लगता है, वो वहां पे मेंशन करो आप। चलो एवरीवन, आप समझ गए ना आपको क्या करना है? अच्छा पूजा, इसको थोड़ा अनशेयर करो, लेट मी सी। पीपीटी को अनशेयर करो एक बार। स्टॉप शेयर कर दो पूजा पीपीटी को, आई वांट टू सी एवरीवन एक्चुअली। हाँ, यस, ओके, सबने करा? एवरीवन, ओपन द लिंक इन द चैट। चैट बॉक्स में मैंने एक लिंक शेयर करा है, उसको आपको सिर्फ वहां जाकर रीजन आउट करना है कि आपको क्यों लगता है कि हेयर फॉल होता है, या फिर सोसाइटी में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है लोगों में। ठीक है, वो अपना अपना जो आपका सोच है, आपकी जो सोच है ना, वो वहां पे जाना जरूरी है, सो दैट पीपल गेट अवेयरनेस थ्रू आर दिस थिंग। तो लेट मी जस्ट रीड आउट द कमेंट्स। हाँ, यस एवरीवन, प्रोटीन डेफिशिएंसी डाला है। हेयर फॉल कैन बी कॉज्ड बाय न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इन बॉडी, वेरी नाइस। लो न्यूट्रिशन अफेक्ट्स हेयर हेल्थ, imbalance resulting from stress lifestyle, very nice रुचि। हेयर फॉल मेन कॉज इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, यस। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, यू कैन पुट एनी कमेंट। आपको लगता है कि प्रोमिनेंटली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे डाल दो आप सब लोग। मुझे एक आंसर एक्सपेक्टेड है, चलो कौन डालता है वो आंसर है ना, वो मैं देखना चाहती हूँ। सब लोग वहां पे डाल दो, यहाँ नहीं डालना है आपको। एवरीवन, चलो जब मैं बताऊंगी ना फिर आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ ये रीजन है। ये रीजन भी हो सकता है। अच्छा, वर्षा ने क्या डाला है, वर्षा? ओके, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो सकता है, और क्या है? मैं एक आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वहां डाल दो, वहां डाल दो। यहाँ पे किसी ने डाला है, वहां, यहाँ नहीं डालना है। एक लिंक शेयर की है, देखो। कीर्ति पुट द आंसर, आई नो यू विल बी एबल टू डू इट। चलो। शी इज ऑलवेज देयर इन सेशंस, बहुत अटेंटिव रहती है वो। चलो बताओ, अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और क्या रीजन हो सकता है हेयर फॉल का? सी, जो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है रीजन। डॉक्टर कुमुदिनी ज्वाइन हो गई। अर्चना, चलो 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 एवरीवन, लेट्स सी। न्यूट्रिशन की कमी, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ओके। स्ट्रेस टू कैन इफेक्ट इम्बैलेंस रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रेस, वाह 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 वाह। मुझे जो एक्सपेक्टेड है ना वो छोड़ के सब लोग बता रहे हैं अभी। ओवर इंडल्ज्ड ग्रीड, एज फैक्टर, वेरी नाइस। सो एवरीवन क्लैप फॉर डॉक्टर वीनू। It can also be impacted with by the aging process, right? Everyone does agree to this? और किसी को कोई आंसर फील होता है तो आप उसमें डाल दो। अभी हम लोग है ना, मैं आपको एक पूजा एक 2 मिनट लूंगी मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करने में, ठीक है ना? एजिंग प्रोसेस, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? पोल्यूशन, यस। निशा, वेरी नाइस, लिंक पे जाके डाल लो। और सी, एजिंग, सब लोग एग्री करते हो इस चीज को, ये पहले बताओ। रेज योर हैंड्स एवरीवन।
रेज योर हैंड्स. यस. बाकी लोग नहीं एग्री कर रहे हैं. यस. वेरी नाइस, वेरी नाइस. यू नो व्हाई एजिंग फैक्टर? बिकॉज मैंने आज है ना फेसबुक पे एक वीडियो भी डाला था. उसमें मैंने ना कुछ चीजें बताई थी कि अ, जैसे एजिंग प्रोसेस होती है, ठीक है ना, तो वैसे लाइक इट अफेक्ट्स एवरीथिंग. हमारी टेस्ट भी इफेक्ट होती है, हमारा स्मेल सेंसेशन इफेक्ट होता है. हम लोग स्पेक्स पहनना शुरू कर देते हैं आफ्टर द एज ऑफ 40, है ना, यूजुअली ये होता है. वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज हर एक सेल की एफिशिएंसी है ना अपने आप कम हो जाती है अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए. सो इंटीग्रिटी जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस एस्पेक्ट से अगर आप देखोगे तो. इसीलिए स्काल्प भी अपनी इंटीग्रिटी छोड़ रहा है, उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है. नॉर्मली 50 to 80 नंबर ऑफ हेयर्स कैन बी लॉस्ट. दैट इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है ना. जैसे एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है ना, वहां पे एक फैक्टर है, ठीक है ना, एक फैक्टर है कि जो कम होना शुरू हो जाता है. आई वांट एवरीवन टू पुट दैट आंसर अगेन इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है. चलो. वो कौन सा कंपोनेंट है कि जो बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है विद विद एजिंग? यस. यहाँ नहीं डालना है, उसी फेसबुक के लिंक पे जाके डाल दो. पूरा सेंटेंस में लिखो. एज फैक्टर. यस. उसी लिंक पे जाके डाल दो. ऐसा कौन सा फैक्टर है? यहाँ नहीं डालना है, वहां डाल दो. कि जो एजिंग प्रोसेस में ना कम 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 होना शुरू हो जाता है. टेलोमियर. ये तो बहुत अंदर की बात बता दी कीर्ति. चलो, गुड. हार्मोनल इम्बैलेंस. यस. एजिंग एजिंग जब हो जाता है, सी हार्मोनल इम्बैलेंस इज वन फैक्टर जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है. आई एग्री. बट देन अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जैसे एजिंग होता जाता है ना, एक फैक्टर है कि जो बॉडी दिखाना शुरू करती है एवरी एस्पेक्ट में. ठीक है, स्किन पे दिखाएगी, बोन्स पे दिखाएगी, फिर आपके हेयर हेल्थ में दिखाएगी. तो वो फैक्टर क्या है, वो मैं जानना चाहती हूँ. कौन सा फैक्टर है वो? यस. यस यस यस, बताओ फास्ट. कोलेजन. वेरी नाइस. यहाँ पे किसी ने डाला था, रुचि. रुचि ने वो राइट आंसर दिया है. कोलेजन जो है ना, जैसे एज बढ़ता जाता है बॉडी में से कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है, कि जिसकी वजह से ना आप देखोगे कि आईज पे, आईज के नीचे भी ना रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं. सो जहाँ जहाँ सॉफ्ट टिश्यूज है ना, वहाँ पे रिंकल्स दिखना शुरू हो जाएंगे. सो सेम थिंग हैपेंस ऑन द स्काल्प ऑल्सो. स्काल्प पे भी ये चीज दिखती है. तो उस कोलेजन को हमें मेंटेन रखने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, they are very important for hair health. Okay, so wonderful job. Very nice, everyone. Good participation. Thank you so much. Yes, Pooja, you can continue. ओके मैम. ओके, फाइन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे बालों का ना एनाटॉमी क्या है, मतलब वो दिखते कैसे हैं अंदर से. एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल. अभी ना, अभी इस चीज को आप रिलेट करोगे. मैंने ये क्वेश्चन इसी के रीजन की वजह से आपको पूछा था कि ये क्या फैक्टर्स है. सो जब हम लोग सोच जो के आपको अंदर चले नॉर्मली जाते हैं ऊपर ना. से हेयर्स दिखते हैं. हाँ, ठीक है ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू पूजा. यस यस. जो आपको नॉर्मली ऊपर से हेयर्स दिखते हैं, दैट इज बेसिकली द हेयर शाफ्ट, बिकॉज दैट इज डेड आउटर.
क्योंकि जब आप बालों को कट करते हो, बालों को तोड़ टूटते हैं बाल, तो आपको कभी पेन नहीं होता. सो दैट इज द हेयर शाफ्ट पार्ट जो आपको विजिबल होता है. लेकिन वो पर्टिकुलर हेयर शाफ्ट अंदर से किस तरह से रिलेटेड है आपकी बॉडी से, दैट यू कैन सी हेयर. यहाँ पे आपको नीचे एक रूट दिख रहा है. दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज द हेयर फॉलिकल. और हेयर फॉलिकल मतलब आपकी जैसे स्किन में 3 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ऐसे ही आपके स्कैल्प पे भी 3 लेयर्स होती है. तो जो मिडिल लेयर होती है दैट इज द डर्मिस लेयर, उस पे मेजरली आपका बाल टिका हुआ होता है. तो बालों की रूट होती है जिसको हम हेयर बल्ब बोलते हैं. दैट इज इंटरनली कनेक्टेड टू योर ब्लड वेसल्स, जो उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं. इसको आप हेयर रूट बोलिए या हेयर बल्ब बोलिए, दैट इज द एक्टिव पार्ट ऑफ द फॉलिकल जो एक पर्टिकुलर फेज से चलता है. मतलब वो बड़ा, वो बॉर्न होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो शेड ऑफ होता है, एंड फिर उसकी जगह एक नया हेयर फॉलिकल आ जाता है. सो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. एंड जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो उसको उससे कनेक्टेड जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके थ्रू मिलती रहती है, और ऑक्सीजन सप्लाई भी उसी के थ्रू होती है. जब ये थोड़ा बड़ा होता है तो जब तक ये स्कैल्प के अंदर होता है इसको हेयर फॉलिकल बोलते हैं. जैसे ही ये स्कैल्प को क्रॉस कर जाता है, बाहर आ जाता है, वहां पे उसको हम हेयर शाफ्ट बोलते हैं. और यहाँ पे आपके कुछ सिबाशियस ग्लैंड्स भी होते हैं. जैसे आपके स्किन के अंदर सिबाशियस ग्लैंड्स होती हैं जो डिसाइड करती है कि आपकी स्किन ऑयली है, बिकॉज वो एक सीबम प्रोड्यूस करती है. ऐसे ही बहुत सारे लोगों के स्कैल्प पे भी ऑयल आता है, इसका मतलब उनका सिबाशियस ग्लैंड एक्टिव है. सो कभी भी हम जब एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि वेदर वी शुड अप्लाई कंडीशनर्स और नॉट, बिकॉज सम पीपल फील कि अगर उनका सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव है या बहुत ऑयल आता है उनके बालों पे, तो उनको मॉइस्चराइज करने की जरूरत नहीं है अपने हेयर्स को, विच इज अ रॉन्ग थिंग. वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द फर्दर स्लाइड्स. कंडीशनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्सटर्नल केयर में. लेकिन इंटरनल केयर की बात करी जाए तो दे आर द बायोमार्कर्स जिन पे हमें फोकस करना है, जो ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके हेयर रूट्स या हेयर बल्ब्स को ट्रांसफर होते हैं. सो यहाँ पे कुछ टर्म्स आप अगर याद रखते हो कि हेयर फॉलिकल इज समथिंग विच इज बीनीथ योर स्कैल्प. हेयर रूट इज इंपॉर्टेंट. जब तक आपका हेयर रूट है आपके बाल बनने की, बढ़ने की प्रोसेस चलती रहेगी अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर है. Hair shaft is something on which you apply the external products. So hair shaft is a dead part, लेकिन उसको हमें क्लीन करना पड़ता है थ्रू द एक्सटर्नल केयर्स, एंड हम उसको ऊपर से मॉइस्चराइज भी करने की कोशिश करते हैं. व्हाई वी आर डूइंग इट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इट इन द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे हम स्ट्रक्चर समझेंगे कि जो बाल हमें दिख रहे हैं वो अंदर से कैसे होते हैं. एंड यहीं पर बात आती है स्कैल्प एनवायरनमेंट की. मतलब स्कैल्प इज लाइक अ सॉइल फॉर द प्लांट. जहां पे आपने सीड डाला बल्ब की फॉर्म में, एंड वो ग्रो होता गया, एंड वो मिट्टी के जब ऊपर आ गया, देन दैट इज अ प्लांट. सो यहाँ पे वो हेयर शाफ्ट की तरह हमारे लिए वर्क करता है. तो स्कैल्प हेल्थ का भी अच्छा होना, अगर स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है तो भी आपकी नरिशमेंट की कमी होने की वजह से आपके बालों में ब्रेकेज आ सकता है, आपके बालों की ग्रोथ सैक्रिफाइस हो सकती है. अगर बहुत ज्यादा स्कैल्प ऑयली है, सेबेशियस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो यहाँ पे डर्ट ज्यादा अट्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से आपके हेयर्स जल्दी गंदे हो सकते हैं, टूट सकते हैं. सो स्कैल्प हेल्थ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर हम अपने हेयर्स को हेल्दी रखना चाहते हैं. So bottom line is when you get your body gets the right nutrition and care, your hairs grow stronger, thicker and healthier, because everything which is important is beneath the scalp in the form of layers. So this we have to keep in mind. यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं द हेयर स्ट्रक्चर एज वेल एज हेयर ग्रोथ साइकिल. राइट साइड पे अगर आप देखें तो पहले हेयर स्ट्रक्चर को समझते हैं. जो बाल आपको बहुत पतले दिखते हैं, दैट सिंगल स्ट्रैंड is made up of 3 layers, 3 parts. One outer part is known as the cuticle part. जो पार्ट आप छूते हैं, जो आपको बहुत स्मूथ लगता है देखने में, that is the cuticle part, that is the outer layer. ये आपके बालों को प्रोटेक्ट करती है. It is made up of cells. एक के ऊपर एक ऐसे सेल्स
जैसे मछली के स्केल्स होते हैं ना बॉडी पे, ऐसे ही क्यूटिकल्स स्केल्स फॉर्म में होते हैं एंड वो एक के ऊपर एक बिछे हुए होते हैं। अगर इनके बीच में गैप्स आना शुरू हो गया, इट मीन्स दे आर गेटिंग ओपन, जिसकी वजह से आपके हेयर का क्वालिटी बिगड़ने लग जाता है। क्योंकि यहाँ पे सिग्नल ये बॉडी दे रही है कि आपका क्यूटिकल जो है वो इम्पैक्ट हो चुका है एंड नाउ इट विल बी एनी काइंड ऑफ डर्ट या कोई भी गंदगी या कोई भी हार्मफुल चीज आपके क्यूटिकल के थ्रू आपके मिडिल पार्ट पे जा सकती है, विच इज द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ योर हेयर, जो डिसाइड करती है कि आपके बालों की स्ट्रेंथ कैसी होगी, कलर कैसा होगा और उसका टेक्सचर कैसा होगा। वो लंबे, वो सीधे होंगे, घुंघराले होंगे या वेवी होंगे, वट एवर विल बी द टेक्सचर दैट इज डिसाइडेड बाय द कॉर्टेक्स विच इज द मिडिल लेयर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉर्टेक्स हमारे बालों की थिकेस्ट लेयर होती है एंड मेड्यूला इज द इनर पार्ट ऑफ द हेयर्स। मेड्यूला सभी बालों में नहीं होता, जिनके बाल बहुत ज्यादा पतले होते हैं उनमें मेड्यूला नहीं पाया जाता है। जिनके बाल थिक होते हैं, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनका थोड़ा मोटा बाल होता है, उनमें ये तीनों लेयर्स प्रॉपरली होती है। नहीं तो क्यूटिकल और कॉर्टेक्स लेयर आपको हर हेयर में दिखेगी। इसको बताने का सिग्निफिकेंस आपके आउटर प्रोडक्ट से ज्यादा है। जब भी आप शैम्पूज करते हैं, शैम्पू आपकी अगर क्यूटिकल लेयर को मॉइस्चराइज कर रहा है, उसको सेफ रख रहा है, तो आपके बाल आउटर डैमेज से बचे रहेंगे। अगर आप कंडीशनर्स नहीं लगाते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जब आप स्किन पे किसी भी तरह का क्लेंजर करते हैं, तो आपके क्लेंजर का काम क्या होता है? आपके स्किन के पोर्स को ओपन करना है, उनसे गंदगी निकालना। एंड टोनर का काम क्या होता है? उन पोर्स को दोबारा शेप अप करना। द सेम गोज विद योर शैम्पू एंड कंडीशनर। शैम्पू आपने क्यों करा? ताकि क्यूटिकल पे जो भी गंदगी है वो आपकी निकल जाए। कंडीशनर की क्या इंपॉर्टेंस है? वो क्यूटिकल्स को दोबारा बंद कर देता है। अगर कंडीशनर का स्टेप हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो हमारे क्यूटिकल लेयर के सेल्स ओपन अप रह जाते हैं और उसका इफेक्ट आपके कॉर्टेक्स पे भी पड़ सकता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज व्हेन वी काउंसिल पीपल फॉर हेयर हेल्थ, बहुत बार ये देखा गया है कि वो कंडीशनर के स्टेप को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, ड्यू टू विच एक्सटर्नल फैक्टर्स का इम्पैक्ट उनके बालों पे पड़ता है। इनफैक्ट क्यूटिकल आपके बालों का जो रंग है उसको प्रिजर्व करने में भी हेल्प करता है। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ लोगों के बाल पहले किसी एक पर्टिकुलर एक्स कलर के थे, शैम्पूज बार बार करने से उनके बालों का रंग फेड हो चुका है। इट मीन्स क्यूटिकल इम्पैक्ट हो चुका है। दैट्स वाई उनका हेयर कलर खराब हो चुका है, हेयर खराब हो चुका है। एंड नाउ कम्स टू द लेफ्ट पार्ट। यहाँ पे हेयर ग्रोथ साइकिल की बात हो रही है। हेयर ग्रोथ साइकिल का मतलब है कि आपके बाल, आपका जो रूट है वो किस तरह से एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, और उस प्रोसेस में आपके बाल ग्रोथ फेज में भी आते हैं, फिर वो ट्रांजिशन फेज पे आते हैं, देन कुछ टाइम के लिए वो रेस्ट करते हैं, मतलब उनमें किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं होती, वो सिर्फ स्टे करते हैं आपके स्कैल्प के ऊपर। ना वो बढ़ते हैं, ना उनमें किसी भी तरह की ग्रोथ होती है, दे जस्ट स्टे ऑन योर स्कैल्प। एंड नेक्स्ट कम्स द शेडिंग फेज। तो ये पर्टिकुलर 4 फेजेस में आपके बालों की साइकिल चलती है। इसका मतलब जब भी कोई हेयर फॉलिकल डेवलप हुआ, हेयर रूट डेवलप हुआ, दैट इज इनटू द एनर्जन फेज, दैट इज द ग्रोथ फेज। तो ये 2 से 6 साल तक आपके बाल आते चले जाते हैं नए नए। उसके बाद एक फेज आता है जब आपके बाल ग्रोथ होते हैं, लेकिन वो ग्रोथ की प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाती है, दैट इज द ट्रांजिशन फेज, जहां पे आपके बालों का जो साइकिल है एनाजन से टेलोजन की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस सेकेंड पर्टिकुलर ग्रोथ साइकिल इज कैटेजन। कैटेजन मीन्स आपके बाल बढ़ रहे हैं लेकिन उसका स्पीड स्लो हो चुका है। थर्ड कम्स द टेलोजन फेज, दिस इज द रेस्टिंग फेज। यहाँ पे आपके बालों में किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं होती है। सो 2 to 3 months आपके बाल आपके स्कैल्प के ऊपर एज इट इज रहते हैं, एंड ऑटोमेटिकली 3 months के बाद आपके बाल गिर जाते हैं और उसकी जगह नए हेयर फॉलिकल्स आते हैं, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपके बालों में ये प्रोसेस
एक लंबे समय तक चलती रहती है अगर न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर प्रॉपर है, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है। हेल्दी इन द सेंस कि आपके हॉर्मोन्स बैलेंस है, स्ट्रेस लेवल बैलेंस है, आपको थायराइड का कोई इशू नहीं है, आपको पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज या कोई भी लाइफस्टाइल चैलेंज बॉडी के अंदर अगर नहीं है, तो ये ग्रोथ साइकिल अपने निर्धारित समय के हिसाब से चलती रहेगी। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये ग्रोथ साइकिल भी धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाती है, एंड इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है? अच्छा आज के पूजा, पूजा, आपकी पीपीटी मूव नहीं हो रही है क्या? या उसी पीपी उसी स्लाइड पे आप शेयर कर रहे हो ये इन्फो? हेयर ग्रोथ साइकिल आपको विजिबल है ना? नहीं, लेट्स अंडरस्टैंड इंटरनल हेयर एनाटॉमी, उसके ऊपर है अभी। वापस से हाँ, पीपीटी फिक्स हो गई है। आप अनशेयर अनशेयर करो पीपीटी एंड वापस से शेयर करो। लेट्स सी। इज इट विजिबल नाउ मैम? हाँ, यस। हाउ हेयर ग्रोज एंड व्हाट इट इज मेड ऑफ। यस, 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 कंटिन्यू। सो whatever we have discussed, that was the right one. हेयर स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, आपके बाल तीन तरह के लेयर्स में डिवाइडेड है: क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। मेड्यूला सब बालों में नहीं पाया जाता, जिनके थिक बाल होते हैं उन्हीं में मेड्यूला होता है। आजकल ज्यादातर लोगों के बाल थिन होने की तरफ बढ़ रहे हैं। उसका रीजन we can relate it to the nutrition part and the lifestyle challenges which we are carrying. हेयर ग्रोथ साइकिल आज के टाइम में रिड्यूस हो चुकी है। जितने भी टीनेजर्स हैं या मिडिल एज के लोग हैं, उन सभी में हेयर ग्रोथ साइकिल शॉर्ट होती चली जा रही है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा खराब है। सेकेंडली, स्ट्रेस या लाइफस्टाइल चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से एजिंग जो एक राइट टाइम पे आनी चाहिए, वो बहुत अर्ली एजेस में हमको फेस करने को मिल रही है। कॉमन चैलेंजेस जो हेयर रिलेटेड देखे जाते हैं: थिनिंग ऑफ हेयर्स होता है, ग्रे हेयर्स होता है, हेयर फॉल एक बहुत कॉमन इशू है। सो ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ दोज फैक्टर्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन द इंटरनल एस्पेक्ट्स ऑफ द हेयर्स। सो इसकी वजह से हमारे बाल एक अपनी कंप्लीट साइकिल नहीं कर पाते हैं, एंड दे आर शॉर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर साइकिल। सो अगर हमको अच्छी हेयर क्वालिटी चाहिए, तो हमारा वो ग्रोथ साइकिल का कंप्लीट होना इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं हो रहा है, तो हमें उन रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपका गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है, आप ये मान के चलिए जो भी खाना आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी सप्लीमेंट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, उनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी नहीं करने वाली है। प्रॉपर एब्जॉर्प्शन अगर नहीं होगा, तो आपके हेयर बल्ब को या हेयर रूट को वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी से नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी ये हेयर ग्रोथ साइकिल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, बिकॉज आपके बालों की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। मे बी अगर आपका बाल कुछ फिट लंबा होना था, तो वो उतना ग्रो नहीं कर पाएगा। सेकेंड, जो एनर्जन फेस में जो बाल बार बार आते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, तो आपकी हेयर ग्रोथ की प्रोसेस डिले हो सकती है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नॉर्मली जो हेयर फॉल्स होते हैं, उसमें 50 to 100 स्ट्रैंड्स इज कॉमन। लेकिन बहुत बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि जब हम कॉम करते हैं, तो गुच्छे गुच्छे बाल हमारे निकल जाते हैं। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि हमारे हेयर्स में कहीं ना कहीं इंटरनली रिलेशन है, एंड वहां पे वो इंटरनल रिलेशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर रूट कॉज एंड ट्रीट इट अकॉर्डिंगली, तभी हेयर हेल्थ को हम बचा सकते हैं। These are the root causes for the hair fall generally which are seen nowadays. उसमें मेजर कंपोनेंट्स आते हैं। आयरन डेफिशिएंसी इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर। जब हम बायोमार्कर्स की बात करते हैं, जो भी आप लैब टेस्ट रिपोर्ट कराते हो, उनमें आपने जनरली ये देखा होगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज स्लाइड द चेंज करना पूजा।
Is it not Slide visible? change कर. I have हाँ. changed the The slide. previous slide itself. हाँ, स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी आपको. I have changed it, ma'am. नहीं नहीं, चेंज नहीं हुआ है स्लाइड. अनशेयर करके वापस शेयर कर दो. हाँ. यस. अभी विजिबल है मैम? यस यस. ओके. सो बायोमार्कर्स की बात करी जाए तो आयरन, लो प्रोटीन, विटामिन डी डेफिशिएंसीज विच इज वेरी मच कॉमन. आज के लैब रिपोर्ट्स अगर आप किसी की भी उठा के देखेंगे, सबके में इनसफिशिएंसी लेवल पे विटामिन डी3 की यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी. बी12 डेफिशिएंसीज बहुत लोगों में कॉमन है, वेजिटेरियंस में बहुत ज्यादा कॉमन है, बिकॉज वेजिटेरियंस में बी12 हमको प्रॉपरली नहीं मिल पाता है. Although the daily requirements of B12 is not very high, it is hardly 2.3 mcg, लेकिन उतना भी हमारी डाइट से हमको नहीं मिल पा रहा है. जब आप लैब टेस्ट रिपोर्ट्स चेक करते हैं, उसमें एक बैंडविड्थ होती है 180 से जनरली 900 अपना के काम. आपका B12 होना चाहिए. लेकिन आप जब उसको चेक करेंगे तो ज्यादातर लोगों का 200 250 के आसपास मिलता है. सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपका B12 रेंज के अंदर है, बट दैट इज ऑन द लोअर साइड. तो अगर लोअर साइड पे है तो आपकी बॉडी के अंदर B12 रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है. इट मीन्स कि आपकी बॉडी ने अपने सिस्टम्स में कुछ प्रोसेसेस को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, एंड उसका इफेक्ट आपको सीधा आपकी हेयर हेल्थ पे दिखता है. राइट. नेक्स्ट इज द थायराइड इम्बैलेंस. थायराइड होने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसका फर्दर इफेक्ट आपको आपके हेयर हेल्थ पे दिखता है. हार्मोन इम्बैलेंस ऑल्सो प्लेस in the same way. Stress is one of the major factor, and forecast is if for the next coming years stress is going to be the major factor for all kind of illness which we are seeing nowadays. क्योंकि स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए सोशल एंगेजमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड आज के टाइम में बहुत ज्यादा स्क्रीन में एंगेज होने की वजह से जो हमारी न्यू जनरेशन है, उसने अपने कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया है. एंड वो आइसोलेशन या वो शॉर्ट टर्म डोपामिन किक उनको कुछ टाइम के लिए तो खुश रखता है, कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, बट उसका लॉन्गर इफेक्ट खत्म होता जा रहा है क्योंकि लोग किसी भी तरह का फिजिकल या हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से डोपामिन का साइकिल बिगड़ गया है, एंड उसका फर्दर इफेक्ट हमारे हेल्थ पे, हमारे हेयर्स पे एंड पूरी बॉडी पे होता है. गट हेल्थ वी हैव डिस्कस्ड. पुअर स्लीप वन ऑफ द मेजर इश्यूज, बिकॉज वर्कलोड इतना ज्यादा है या स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है कि हम लोग सोने से ज्यादा जागना पसंद कर रहे हैं. तो बॉडी में अगर आप इम्बैलेंस क्रिएट करोगे तो आपकी बॉडी भी इम्बैलेंसेस को शो करने के लिए आपको स्किन की फॉर्म में, नेल्स की फॉर्म में, हेयर्स की फॉर्म में सिग्नल देगी. सो वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सिग्नल क्या देना चाह रही है बॉडी. इज द नेक्स्ट स्लाइड विजिबल? नहीं. नहीं हो रही है. नहीं. अनशेयर करके वापस शेयर कर दो. यस. Okay, great. So I have just covered every aspect. I have covered iron, protein, B3 and B12. So we'll just go it in a hurry because we have discussed major things about it. यहाँ पे आयरन जब भी आप टेस्ट कराते हो, so जनरली यू आर सीइंग द सेरम आयरन, दैट इज कि आपके ब्लड के अंदर कितना आयरन है. अगर उसका लेवल ठीक है तो उसके सीधा नीचे एक टर्म होती है, दैट इज फेरेटिन. So ferritin is basically indicating the iron which is stored into your body. अगर आपका हेमोग्लोबिन नॉर्मल है, आयरन नॉर्मल है, लेकिन फेरेटिन का परसेंटेज रिड्यूस हो रहा है, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आयरन डेफिशिएंट हो रहा है. इट मे बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, इट मे बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कॉपर, एनीथिंग. यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई ये जो तुम्हारे में से जूं मेरे में भी पड़ गई, खुजली हो रही है बेटा. कम हो रहा है. राइट. सो मोमो को प्यास लग रही थी, देख के नहीं ला सकते आप तुम? हेयर हेल्थ की बात करते हैं. ला दो. अभी तो पूछ रही हूँ कि क्या काम करूँ कुछ. पूजा भी म्यूट करना पड़ेगा. तो फेरेटिन अगर बहुत ज्यादा रिड्यूस होगा, आपका एक्सेसिव हेयर फॉल हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, स्टेमिना लो हो सकता है.
और ये ज्यादातर लोगों में आजकल देखा जा रहा है, बिकॉज आई हैव एनालाइज्ड फ्यू रिपोर्ट्स ऑफ मेनी फीमेल्स, एंड उनमें फेरेटिन का रिडक्शन देखने को मिल रहा है. सो आप अपनी लैब टेस्ट रिपोर्ट में जरूर चेक कीजिएगा कि व्हाट इज योर फेरेटिन लेवल्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर वो रिड्यूस हो रहा है, इट मीन्स आई नीड टू फोकस ऑन द आयरन रिच फूड्स, जिसमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दीज components in your diet. Along with, you can add some vitamin C into your iron-rich food so that the absorption of iron can be increased. So ये हमको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है. Is the next slide visible, ma'am? नो नो. नो. I don't know what problem is going on. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कर लो. पूजा नहीं नहीं विजिबल है. तुम जाओ ना. Is it visible now? Protein and hair structure? नहीं. अभी ये शेयर हो रहा है, उसको होने दो. रुको. ओके, मैं तब तक बताती हूँ आपको, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. प्रोटीन हम सब जानते हैं इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए. वेजिटेरियंस में ज्यादातर प्रोटीन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, एंड दिस इज नॉट द डेटा ऑफ टुडे. 1970s में भी यही हाल था. इंडियन थाली में उतना प्रोटीन अवेलेबल नहीं हुआ करता था. सो टू have our body into a optimum state, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एवरी डे होती है, बिकॉज बॉडी इज नॉट एबल टू स्टोर प्रोटीन. एंड प्रोटीन कार्ब्स और फैट से डिफरेंट होता है बिकॉज इट हैज नाइट्रोजन इनटू इट. सो ये हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर हम प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेते हैं, इट कांट बी कॉम्प्रोमाइज विद द कार्ब्स, फैट्स और vitamins and minerals. प्रोटीन हैज अ स्पेसिफिक स्पेस इनटू आवर बॉडी, एंड उसका रोल रिपेयरिंग में बहुत ज्यादा है. जैसे स्लीप आपकी बॉडी को हीट करने में वर्क करता है, ऐसे ही डाइट में प्रोटीन आपकी बॉडी में रिपेयर मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है एंड बॉडी बिल्डअप करने में हेल्प करता है. तो अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा ब्रेकेज है, बाल बहुत जल्दी बीच से टूट जाते हैं, बहुत थिन स्ट्रैंड्स है, आपके रूट्स बहुत ज्यादा वीक है, इन सब चीजों की वजह से भी इन सब चीजों की वजह से भी आपके हेयर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, राइट. सो आपके बालों की हेयर साइकिल भी रिड्यूस हो सकती है. सो प्रोटीन हैज अ वेरी मेजर रोल जब भी हेयर क्वालिटी की बात आती है, क्योंकि बालों का स्ट्रक्चर ही केराटिन से बना होता है, विच इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन. और आपका जो कॉर्टेक्स होता है, मिडिल पार्ट ऑफ योर हेयर, उसके अंदर कुछ बॉन्ड्स होते हैं. अगर वो बॉन्ड्स ब्रेक होने लग जाए तो आपके बाल वैसे भी खराब होने लग जाएंगे. तो प्रोटीन वहां पे आपके उन बॉन्ड्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है. एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन एज पर WHO was 0.8 grams per kg, which has been now increased to 1 gram per kg. तो अगर आप एक एडल्ट है, आपकी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज है, तो आपका जितना आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए, एटलीस्ट उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर जाने जरूरी है. अगर कोई स्पेसिफिक चैलेंज है जहां पे आपको प्रोटीन खाना मना है, वहां पे आप प्रोटीन की क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हैं, बट डोंट मेक इट जीरो until unless it is advised by the doctors, because protein has a very major role in many processes. And जब आप उसको स्टडी करेंगे, सो देर आर मेनी थिंग्स ऑन विच इट वर्क्स. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट विच हैज टू बी कंसीडर्ड एंड विच हैज टू बी कंज्यूम्ड एवरी डे, बिकॉज बॉडी उसको स्टोर नहीं कर सकती. आपकी बॉडी B12, B3 ये सब चीजें स्टोर कर सकती है, बट प्रोटीन नहीं स्टोर होता है, राइट. एंड प्रोटीन जब भी हम बात करते हैं, सो सेइंग दैट वी आर कंज्यूमिंग प्रोटीन इज वन थिंग, लेकिन आपका प्रोटीन कंप्लीट है या नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ सेकेंड फैक्टर ऑफ कंसिडरेशन. बिकॉज कंप्लीट प्रोटीन उसको कहते हैं जिसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं.
your body have 20 essential amino acids. So few your body is able to make. 9 ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी को डाइट से चाहिए होते हैं, और अगर वो बॉडी को नहीं मिलते तो बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड्स की चेन होती है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। ये वैसे है जैसे A to Z लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स, अगर उसमें से वॉवल्स हटा दिए जाए तो हमारे वर्ड्स इनकम्प्लीट हो जाएंगे। द सेम इज विद द 9 essential amino acids. So that's why protein consumption is something different, but complete protein consumption is more important for your body. जो आज के टाइम में हम ध्यान नहीं देते, वी फील लाइक कि हम दाल खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं तो हमें मिल रहा है प्रोटीन। मिल रहा है आपको प्रोटीन, बट क्या कंप्लीट प्रोटीन मिल रहा है आपको, वो चेक करना पड़ेगा। सो द कंप्लीट प्रोटीन इज मेजरली इन एग्स, किनोवा में होता है, सोया में होता है। सो देयर आर फ्यू फूड आइटम्स जिनमें आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलने के चांसेस होते हैं। सो यू कैन start including them in your diet. Secondly, fiber intake also helps your body to have a good amount of protein, क्योंकि फाइबर कंजम्पशन आज के टाइम में रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से आप जो भी खाना खा रहे हो वो बॉडी अच्छे से एब्सॉर्ब भी नहीं कर पा रही है। इफ यू स्टार्ट इंक्लूडिंग फाइबर, तो अगर कुछ भी क्वांटिटी या न्यूट्रिएंट आपको खाने में से मिल रहा है, योर बॉडी विल बी एबल टू यूटिलाइज इट मोर इफेक्टिवली, एंड गट माइक्रोबायोम्स विल आल्सो बी प्रिजर्व्ड इफ फाइबर इज आल्सो इंक्लूडेड इन योर डाइट। सो यू कैन, एक होता है कि आप क्या चीज कर सकते हो और एक होता है कि आप किन खराब चीजों को रोक सकते हो। सो करने के ऊपर हम सबका फोकस है, लेकिन अगर हम कुछ खराब चीजें कर रहे हैं तो हम उनको भी रोक सकते हैं, सो दैट अच्छी चीजों का असर जितना भी आपको मिल सकता है वो प्रॉपरली मिल जाए। तो इसी वजह से डाइट के अंदर अच्छी चीजों को शामिल करती है, लेकिन जहां पे आप खराब स्टेप्स ले रहे हो, मे बी यू आर हैविंग जंक, मे बी यू आर नॉट ईटिंग इट ऑन टाइम, मे बी यू आर नॉट फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ हैविंग फाइबर फर्स्ट एंड देन कार्ब्स। सो ये कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस भी आपके बॉडी को हेल्थी रहने में हेल्प कर सकते हैं, एंड स्पेशली योर हेयर हेल्थ एंड स्किन हेल्थ can be improved by making such minor changes. Right? Is the next slide visible? Vitamin D and sunlight. पूजा, मैंने पीपीटी शेयर की है तो वो दिख नहीं रही है आपको? सबको दिख रही है क्या? मैंने शेयर की हुई है पीपीटी। डॉक्टर वीनू, आपको मैम, दिख रही है? विजिबल है। मैम आपकी दिख रही है। यस मैम। विटामिन डी एंड सनलाइट दिख रही है ना? सो मैं शेयर कर रही हूँ यस पूजा, यस, वी आर एबल टू। यू गो अहेड। ठीक है। Right, ma'am. Right. The next factor is vitamin D. Vitamin D हम सब जानते हैं, ये सनशाइन विटामिन है। It is very important not only for your hair health, it is important for your immunity, bone health, mood, energy, everything. Hair health, hair follicle health पे इसका बहुत मेजर रोल है। तो अगर हमारे ग्रोथ बहुत ज्यादा कम है बालों की, मतलब हेयर बल्ब है हमारे पास, हेयर फॉलिकल हमारा ग्रो हो रहा है, लेकिन उसका ग्रोथ फेज रिड्यूस हो चुका है, मतलब बाल बहुत लंबे नहीं हो रहे, यहाँ पे आपको क्लिक करना चाहिए कि मे बी हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी, बिकॉज दैट इज इनडायरेक्टली सपोर्टिंग योर हेयर फॉलिकल्स। तो अगर आप विटामिन डी को डाइट में इंक्रीज करना चाहते हो, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एग, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम फोर्टिफाइड फूड जिनमें उन चीजों को डाला गया है, मशरूम्स, सेसमे सीड्स। सनलाइट इज अ वेरी नेचुरल सोर्स विच वी आर हैविंग फॉर विटामिन डी। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम कुछ आउटडोर एक्टिविटीज को इंक्लूड करें। वी कैन हैव बैलेंस न्यूट्रिशन सो दैट हर चीज आपको एक राइट क्वांटिटी में मिल सकती है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट इज विटामिन B12. So B12, as we have discussed, can you change the slide, please? हाँ, स्लाइड चेंज करनी है पूजा। B12 is related to your cellular health as well as energy. B12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेड ब्लड सेल्स में, आपकी नर्व हेल्थ में, एनर्जी प्रोडक्शन में, सेल के रिपेयरिंग में। तो अगर B12 आप सोचो डेफिशिएंट हो रहा है, वेजिटेरियंस को वैसे ही खाने में नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, या अगर आपके मील प्लेट में खराब चीजें ज्यादा है, जंक आइटम्स ज्यादा हैं, तो आप अच्छी चीजों के रिजल्ट को वैसे ही रिड्यूस कर दे रहे हो। तो
हम कोशिश कर सकते हैं कि हम B12 के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, बिकॉज इट हैज इन्वॉल्वमेंट इन मेनी रिएक्शंस विद इन आवर बॉडी। एंड वेजिटेरियंस की बात करी जाए तो डेयरी प्रोडक्ट्स में, कर्ड में, पनीर में, इन सब में आपको B12 मिलता है। एंड कहते हैं बासी रोटी में भी मिलता है। पुराने जमाने में लोग बासी रोटी इसलिए खाया करते थे। नॉन वेज आइटम्स में आपको B12 मिलता है। बट अगर आप वेजिटेरियन हो, सो यू नीड टू टेक केयर कि आप B12 का कंजम्पशन किसी ना किसी फॉर्म में कीजिए, सो दैट हेयर हेल्थ कैन बी इम्प्रूव। बिकॉज B12 डेफिशिएंसी से आपके हेयर फॉल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सेल्स आपके कॉम्प्रोमाइज होते हैं। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। नेक्स्ट स्लाइड मैम। दिस इज अ केस बेसिकली कि अगर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जब भी हम हेयर फॉल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक फीमेल है 32 ईयर्स की है, वो आई आपके पास और उसने कंप्लेन करी कि मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, उसकी हेयर रूट्स बहुत वीक हो गई है, मतलब हेयर बहुत जल्दी टूट जाते हैं। जरा सा कॉम्ब किया, जरा सा टाल से उसने ड्राई किया, जरा से हाथ लगाए, हेयर टूट गए। बहुत ज्यादा फटीग फील कर रही है, लो एनर्जी है, पुअर स्लीप है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। जब आपने उसकी लैब रिपोर्ट्स चेक करी तो आपने कुछ बायोमार्कर्स को आइडेंटिफाई किया कि फेरेटिन बहुत ज्यादा लो है, डी बहुत ज्यादा लो है, B12 लो है। यहाँ ये वो लोग समझ पाएंगे जो लोगों को काउंसिल करते हैं एंड एनालिसिस करते हैं। सो थायराइड आपने चेक किया तो थायराइड भी बिगड़ा हुआ है, तो आपको ये समझ आया कि बायोमार्कर्स कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। सेकेंडली आपने कुछ लाइफस्टाइल के पैरामीटर्स को भी चेक करा कि मील्स कितना लेती है, क्या वो तीनों टाइम प्रॉपर मील ले पाती है, प्रोटीन का इंटेक कैसा है, स्ट्रेस लेवल्स कितने हाई हैं, D3 का के लिए सन का एक्सपोजर कितना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करती है या नहीं करती है, स्लीप रूटीन कैसा है, क्या बहुत लेट सोती है या स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। एंड इसके अगेंस्ट आप उनको क्या सोल्यूशन दे सकते हैं वो डिपेंड करेगा उस एनालिसिस पे। तो आपको एक ये आइडिया लगा कि अगर हेयर रिलेटेड इशू है, सो बायोमार्कर्स तो देखने ही देखने हैं, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल ट्रिगर्स भी आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, बिकॉज एक बैलेंस ही आपकी हेयर हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प कर सकता है। अगर आपने न्यूट्रिशन को बूस्टअप कर दिया और लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, तो भी हेयर हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होने वाली है, बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हेन वी आर टॉकिंग फॉर हेयर हेल्थ, राइट। नेक्स्ट स्लाइड मैम। दिस इज अ सेल्फ चेक स्लाइड जस्ट फॉर यू टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या लगता है आपके कौन से पैरामीटर्स हैं जो ओवरलुक हो रहे हैं। सो देर आर almost 10 parameters which are given. So if you would like to use the chat box, you can just mention how many parameters you feel are being compromised. Like आप मे बी मील स्किप करते हैं, आपको लगता है कि डाइट में प्रोटीन का लेवल बहुत ज्यादा कम है, सन एक्सपोजर आपको कम मिलता है, आप बहुत ज्यादा लो फील करते हैं एनर्जी एस्पेक्ट्स में, स्ट्रेस बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। स्ट्रेस कैन बी ओवर थिंकिंग ऑल्सो। आजकल बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग इश्यूज से, साइकोलॉजिकल इश्यूज से भी जूझ रहे हैं। So you can have a self check for yourself, or if you are analyzing any client, you can ask them to do the self check so that you can understand how to guide them for all these aspects. So this is a self check slide. You can take a screenshot. You can analyze after the presentation also कि अगर आपके 3 से 5 के आसपास पैरामीटर्स हैं जो ओवरलुक हो रहे हैं, then this is the right time when you need to analyze your health properly. And अगर से above है, definitely there is some root cause which is underlying, which is increasing your hair fall, अगर आपकी hair health compromise हो रही है. So as we say that we should listen our body, so we can listen it with the help of this self check checklist. Next slide ma'am. This is the last slide which I will like to just give you a recap of the whole session. Hair fall is not just what it is visible to you, but it is a signal from your body that there is something very serious which has started, which can take
अ वेरी बिग नेम आफ्टरवर्ड्स, मतलब कोई छोटी चीज जो शुरू हो चुकी है और वो एक बड़ा रूप धीरे धीरे ले सकती है। तो कभी भी आपको हेयर फॉल एक लंबे समय तक हो रहा है और वो विजिबल होने लग गया है, मतलब आप जब सो के उठे तो आप पिलो पे दिख रहे हैं आपको बाल, आपने टाल से ड्राई करे तो टाल पे आपको बाल दिख रहे हैं, कॉम करे तो दिख रहे हैं, आप शावर ले रहे हैं तो वहां पे आपको विजिबल हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है, जैसे बहुत बार हेल्पर्स बोलती है कि आज हमने झाड़ू लगाई तो बहुत सारे बाल निकले, तो वो आपको स्ट्राइक करना चाहिए, बिकॉज योर बॉडी इज ट्राइंग टू से यू समथिंग। उन रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई कीजिए, उसमें आप थंब रूल अपनाइए कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद कोई ना कोई लाइफस्टाइल चैलेंज रिलेटेड टू गट स्ट्रेस, थायराइड, पीसीओडी, एनीथिंग, whatever it is, you need to identify it, you need to fix it off, so that आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। मे बी एक्सटर्नल फैक्टर्स का रोल वहां पे ना हो। ऐसी सिचुएशंस होती है बहुत बार जहाँ पे लोग कहते हैं हमने शैम्पू तो नहीं चेंज करा, हमारा एक ही सालों साल से चला आ रहा है, एंड हमने एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स में कुछ भी चेंज नहीं किया है, बट इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल फैक्टर्स है जिन पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। सो हेयर फॉल इज अ मैसेज फ्रॉम योर बॉडी, सो यू नीड टू लुक डीपर कि वहां पे कोई इम्बैलेंस है, यू नीड टू फिक्स इट। एंड हेल्थ इज द फाउंडेशन एंड हेयर इज द रिफ्लेक्शन। सो आपके हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो हेयर फॉल उसका एक रिफ्लेक्शन हो सकता है। सो यू नीड टू टेक केयर। एंड इन इंडियन ऑडियंस में जो हमारी जेंजी है वो इन फैक्टर्स को बहुत जल्दी एक्सपीरियंस कर रही है, क्योंकि उनके लिए ना तो एक्सटर्नल फैक्टर्स फेवरेबल है, स्टाइलिंग बहुत जल्दी आ गया है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा आ गया है, जिसकी वजह से उनकी ऑर्गन्स उतनी डेवलप भी नहीं है। इसीलिए बीइंग अ पेरेंट टू देम, इट इज आवर ड्यूटी कि हमें ये चीजें पता हो ताकि हम उनको करेक्ट कर सके। बिकॉज बच्चों को गाइड करने वाले हम ही हैं, उनको गाइड करने के लिए हम्म, हमारा पानी नहीं लाया। अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आजकल हम पानी नहीं सभी लाया। पानी नहीं लाया। वर्किंग होने की वजह से बहुत बार हम भी बहुत चीजों को ओवरलुक कर जाते हैं। सो never overlook these kind of signals which your body is trying to give, and your kitchen can be the first solution जिसको आप ठीक कर सकते हैं। So I would just request each one of you, if you are a female listening to this particular presentation, try to educate your kids कि एड्स को देखकर एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स को ज्यादा चेंज ना करें, बिकॉज कॉस्ट इज नेवर द डिसीजन मेकर फॉर द प्रोडक्ट्स विच वी बाय। There are many things which are included in the external products not labeled in India due to the regulatory policies। हमारे इंडिया की रेगुलेटरी बहुत ढीली है, जिसकी वजह से लेबल्स भी आपको नहीं पता कि सही है कि नहीं, चाहे वो खाने के आइटम्स है चाहे वो एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स है। सो बहुत बार ब्रांड्स को बदलना, नई नई ब्रांड्स को ट्राई करना, फैशन के चक्कर में अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स पे जाना, ये सब आपकी हेयर हेल्थ को खराब करता है। उससे ज्यादा हमारी भोजन की थाली भी इनकम्प्लीट है आज के टाइम में। बच्चों पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है इन चीजों का। स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, डोपामिन किक बहुत शॉर्ट है, जिसकी वजह से ना तो वो मेहनत कर पा रहे हैं और ना वो सोशली एक्टिव हो पा रहे हैं। सो उनकी हेयर हेल्थ सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सो वी नीड टू मेक देम रियलाइज दैट दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। So I will just end my presentation. I'm sorry for the in-between disturbances and would like to hand over the platform to Amita ma'am. Yeah, so before sharing the next slide, I want everyone to share your views as to how what all are the takeaways from today's session. आपको क्या लगा कि आप क्या क्या चीजें इस सेशन से आपने ली हुई है? Yes, everyone. Everyone, please answer. आपने आपने क्या क्या चीजें ली है? एंड द सेकेंड थिंग, इट विल बी ग्रेट इफ यू शेयर इट ऑन द लिंक अगेन, जो मैंने लिंक आपको शेयर करी थी। वन सेकेंड ना, हाँ, आई एम शेयरिंग द लिंक अगेन। उस लिंक पे जाके just post as to how you felt the session and how it is useful to you all. Everyone, chalo, fast. And then I'll share the last slide because we have a few more things to tell you.
व्हाट आर योर टेक अवेज, आपने क्या चीजें नई सीखी, वो आपको उस कमेंट बॉक्स में डालना है। एवरीवन पुट इनटू कमेंट बॉक्स। नई चीजें सीखी ना सबने? एक एक तो नई चीज सीखी होगी यहां से आज। यस और नो? सो गए सब लोग? यस। यस मैम। राइट, है ना? बहुत काफी नई चीजें सीखी। इनफैक्ट है ना, बहुत बार ऐसे होता है कि मैं भी कुछ कुछ चीजें है ना सीखती जाती हूँ, एंड आई ऑल्सो गेट अपडेटेड। सो दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट पीपल, कि जो हम लोग एक मतलब फिक्स्ड पाथ पे जा रहे होते हैं, हमें कुछ फिक्स चीजें पता होती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट होती हैं। वो जानने के लिए ये सेशंस हमने रखे हुए हैं, एंड आई होप कि ये सेशंस बहुत डे टू डे लाइफ में सब लोगों को हेल्प करेंगे। सो पुट इनटू द कमेंट बॉक्स, जहाँ जो अभी लिंक मैंने शेयर की है ना, वहां पे आप बताओ कि आपका आपको ये सेशन कैसा कैसा लगा, बिकॉज दिस इज द मोटिवेशनल थिंग फॉर द स्पीकर ऑल्सो। सो नेक्स्ट टाइम वी विल कम अप विद द न्यू सेशंस कि जो और भी ज्यादा इनलाइटनिंग होंगे। Yes. Vaishali, can you put this feedback into the link which I have shared? जो मैंने लिंक अभी शेयर किया है वहां पे आपको डालना है ये फीडबैक। एवरीवन। यस, टेक प्रॉपर स्लीप एंड फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। ओके, आपकी टेक अवेज क्या है वो डाल दो। यस, वेरी नाइस। ग्रेट ग्रेट। स्ट्रेस कंट्रोल डाइट मेंटेन, वेरी नाइस सेशन। ओके, स्ट्रेस कंट्रोल करना है। ग्रेट, वो भी सेशंस हम लोग कंडक्ट करेंगे। ओके, सो यस, सो द गुड न्यूज इज वी आर अगेन स्टार्टिंग विद द न्यू वे ऑफ बिल्डिंग योर हैबिट्स। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक? हम लोग हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं अकेले, या फिर ऐसे ही जस्ट बिकॉज यू डिसाइड? हैबिट्स बिल्ड करने के लिए क्या जरूरी है वो बताइए मुझे। एनीवन, जस्ट यू कैन जस्ट अनम्यूट एंड टेल अस, व्हाट डू यू थिंक? हाउ कैन यू बिल्ड योर हैबिट्स? फटाफट 2 मिनट में ये चीज बताऊंगी मैं। यस। यस वैशाली, आप हैबिट्स कैसे बिल्ड करोगे? सब लोग हो ना? खाना खा रहे हैं? यस मैम। मुझे भी भूख लगी है एक्चुअली, मैंने भी खाना। परसिस्टेंटली, फर्स्ट थिंग रेगुलरिटी चाहिए उसमें। यस। परसिस्टेंटली करना चाहिए, और उसके लिए कुछ तो मोटो होना चाहिए, इंटरेस्ट होगा तो करेंगे ऐसा। हाँ, सो हैबिट्स बेसिकली ना, हैबिट्स बिल्ड करने के लिए यू जस्ट हैव टू डू इट। ठीक है, उसका कोई गोल नहीं होता है कि इतना करना है, उतना करना है, यही करना है, ऐसे ही करना है। आपको सिर्फ उस समय में वो उस चीज को करना है ना? यस जैसे हैबिट क्या होती है यस। ना, जल्दी सुबह उठ के पहले चाय पीनी है। मुझे भी है वो हैबिट। ठीक है ना, वो मैं अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रही हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। तो दैट इज ऑल्सो अ हैबिट। बट देन कुछ पॉजिटिव हैबिट्स भी हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं ना, कि जैसे मेडिटेशन हो गया, एक स्पेसिफिक टाइम में मुझे 5 मिनट कुछ नहीं सुनना है किसी का भी। राइट। यस, कॉफी की हैबिट होती है। तो ये जो हैबिट्स है ना, हम लोग जिस तरीके से रेगुलरिटी में रहते हैं चीजों को लेकर, तो वो चीज है ना हमारी हैबिट बन जाती है। और हैबिट अगर चेंज नहीं करी गई ना, तो वो हमारी आदत बन जाती है। और आदत, लास्ट टाइम मैंने आपको ये चीज बताई थी जब मैं क्रेविंग्स के ऊपर बात कर रही थी। और आदतें अगर टाइम पे नहीं बदली जाती हैं तो हमारा एडिक्शन बन जाता है। सो चाय और कॉफी का एडिक्शन बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन कभी एक्सरसाइजेस का एडिक्शन हुआ है किसी को? डॉक्टर वीनू को है ना? शी वुड बी एग्रीइंग टू दिस बिकॉज एवरी डे शी डज एक्सरसाइज, चाहे वो क्लास हो नहीं हो, बट शी डज इट। तो इट्स अ गुड थिंग ना, इट्स एन एडिक्शन बट इन अ पॉजिटिव वे। सो इन चीजों को थोड़ा सा रेगुलराइज करने के लिए, एंड लोगों में वो एक हैबिट बिल्ड करने के लिए, कि जो एडिक्शन
में लेकर जाना है नहीं लेकर जाना है, इट्स अप टू यू। लेकिन टू हेल्प यू टू बिल्ड फ्यू हैबिट्स, वी आर कमिंग अप विद दी हैबिट बिल्डिंग सेशंस, ठीक है ना। सो दीज हैबिट बिल्डिंग सेशंस विल बी प्लान्ड इन अ वे कि जो आपके टाइम के लिए ना बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। एक स्पेसिफिक टाइम में हम लोग उनको कंडक्ट करेंगे। एवरी डे यू हैव टू ज्वाइन द प्लेटफॉर्म, जो एक्टिविटी आपको कराई जाती है विच इज बेसिकली गुड फॉर योर हेल्थ, ओके, एंड ओवरऑल वेलबींग, उसके लिए ये एक्टिविटीज कराई जाएंगी। तो इसका इन डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोग मे बी नेक्स्ट सेशंस में आपके साथ शेयर करेंगे। सो यू नीड टू स्टे ट्यून्ड विद अस। उसका उन सेशंस का जो टाइमिंग्स रहेगा, ऑल दोज वी विल बी शेयरिंग इन दी लाइक लेटर ऑन, कि जब हम थोड़ा सा इवेलुएट कर लेंगे चीज़ों को, तो इन चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट कुछ दिनों में आपके साथ में शेयर करेंगे। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम लोग ऐसा कूद पड़ते हैं चीज़ों के ऊपर कि नहीं यार मैं तो अब करूंगी ही करूंगी, 5 किलो मुझे कम करना ही है एक महीने में। बट देन वी आर नॉट एबल टू डू इट, बिकॉज हमारी जो एनर्जी है ना वो एक ही दिन में इतनी पुट ऑन मतलब हम लोग इतनी लगा देते हैं कि नेक्स्ट डे फिर सोना ही पड़ता है हमें, फिर हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। एंड दिस ब्रेक्स आवर हैबिट। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें कैसे करना है ना, बॉडी को हमें सुनना है, बॉडी को सेंस करना है, बॉडी को फील करना है, और उसके अनुसार हमें अपने लाइफस्टाइल में ना हैबिट बिल्ड करते जाना है। यहाँ पे सुप्रिया ज्वाइन हुई थी अभी ना, वो चली गई शायद, ठीक है। उनको मैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जरूर बताऊंगी बाद में कि व्हाट हैड हैपेंड व्हेन शी हैड स्टार्टेड विद द एक्सरसाइजेस, ठीक है ना। उनके गोल्स कुछ और थे, शी इज अ वेरी स्लिम लेडी, वो उनके कोई वेट लॉस का गोल नहीं था, बट देन गोल्स अलग थे। शी थॉट कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मुझे मेरा वेट एक्सेस नहीं है। बट देन व्हेन शी स्टार्टेड और वो उनको फील हुआ कि ये तो काफी बड़ा रेजिस्टेंस है बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना, तो देन वी पुट हर ऑन माइल्ड एक्सरसाइजेस, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ना सिर्फ एक हैबिट में आने के लिए ना वी विल बी स्टार्टिंग अप विद द सेशन, ठीक है। द एक्सप्लेनेशन कैसे होगा क्या होगा, एवरीथिंग वी विल बी शेयरिंग इन टू आर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में हम लोग शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, ओके। एंड फेसबुक इंस्टा जहाँ वहाँ आपको आईएचई के कुछ प्लेटफॉर्म्स है, आईएचई के व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, उसमें आप ज्वाइन हो जाओ, ये सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो शेयर दीज डिटेल्स विथ योर नियर एंड डियर वंस, कि जिनको आपको लगता है कि उन लोगों को ये चीज़ हेल्प हो सकती है। बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग ज़्यादा पेइंग मोड पे नहीं रहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर ले और फिर कोई चीज़ अपने हेल्थ के लिए करा ले। तो इस चीज़ को कंसिडरेशन में लेके वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस प्लेटफॉर्म अगेन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लव दिस सेशन। इफ इट्स पॉसिबल टू यू, जहाँ पे मैंने फेसबुक पे पूजा का लिंक शेयर किया है, गो देयर एंड डू कमेंट हाउ वॉज टुडे सेशन, ठीक है ना। यस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वेडनेसडे वेलनेस सेशन, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यस यू मैम। मीना, यू वांट टू आस्क समथिंग? राजकिरण मीना यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको कुछ बात करनी है? ओके, ठीक है, ठीक है, ओके देन, चलो, थैंक यू सो मच। यस अश्विनी, वेरी नाइस टू सी यू एज वेल। आप कहाँ हो? ओपन योर कैमरा, लेट मी सी यू। हाउ आर यू? Yes, ma'am. Fine, ma'am. After long time. Yes, after long time, but do join these sessions, na?